पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है पीआईए का 2 अशरों से ज़्यादा मुद्दत के बाद हर शोबे में अबतरी और मुसलसल खसारे की मायूस कुन सूरत हाल से निकलकर भारी मुनाफे में आ जाना तमाम पाकिस्तानियों के लिए यकीनन एक ऐसी खुशखबरी है जिसका तस्वुर भी कुछ अरसे पहले तक मुहाल था। खुशखबरी नहीं है, ये तो सरप्राइज है, प्लेजेंट सरप्राइज है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट सरप्राइज है। और अब ये मुमकिन कैसे हुआ, यानी 2 दहाइयाँ सब ह्यूज। अब इन 2 दहाइयों का अगर आप अहाता कर लेना तो कभी जहाज़ का ख़राब हो जाना, कभी फ़्लाइट्स लेट हो जाना, बहुत सारे मामलात थे। तो चलिए अब ये मुमकिन कैसे हुआ, और अगर ये मुमकिन हो गया है, खालिस मुनाफा नेट प्रॉफिट में पीआईए आई है 21 साल बाद, तो इसका मतलब क्या है। और आने वाले दिनों में जो मेरा एक ज़ाती पर्सनल सवाल है वो ये कि क्या टिकट सस्ते होंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग, बल्कि मैं तो कहूँगा सर आपके लिए अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर होगी तमाम तर वहाँ के रैंक्स में। अब्दुल्ला साहब मुझे बताएं कि पॉसिबल कैसे हुआ, इतने अरसे बाद हम पीआईए जो है प्रॉफिट माहियार नेशनल एयरलाइंस, कैसे पॉसिबल हुआ ये? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका जो इंट्रो था उसके अंदर आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया कि सरप्राइज हुआ। देखिए, हमें अगर जो लोग पीआई को फॉलो कर रहे थे गुज़श्ता 2-3 साल से, बल्कि इनफैक्ट आपके साथ भी एक दो दफा इसके ऊपर गुफ्तगू हुई, पीआई एक बड़ा जामे इस्लाहाती मंसूबे के ऊपर उसने अमल किया। बुनियादी तौर के ऊपर तो इसके 2 महरका मुनाफा आज देख रहे हैं। एक तो जो रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स का पूरा प्रोसेस है जो कि गुज़श्ता 2-3 सालों से पीआई के अंदर लिया जा रहा था, जिसके अंदर कॉस्ट एंड वर्कफोर्स रैशनलाइजेशन थी, जिसके अंदर रूट का बेहतर बनाना था, प्रोडक्टिव रूट्स के ऊपर कैपिटलाइज करना था, नॉन प्रोडक्टिव रूट्स का खात्मा था, उसके अलावा कॉस्ट डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करना था कि जिसके अंदर छोटे छोटे अखराजात के अंदर देखना कि कहाँ पे है, एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट करना। तो ये तो एक इंतजामी मामला था जो कि किया गया, लेकिन जो बुनियादी मुहर्रिक था जो कि जिसकी वजह से ही हुआ वो पीआई की बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग थी जो कि गुज़श्ता साल ली गई। देखिए, पीआई जैसा आपने भी खुद कहा कि पीआई गुज़श्ता 2 दहाइयों से खसारे का से दो चार था, और वो खसारा पीआई ने अनफॉर्चुनेटली बैंकों से फाइनेंस करवाया। अब वो खसारे जो फाइनेंसिंग है जो आपने गुज़श्ता 2 दहाइयों के ऊपर की, उसका हुजम इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसकी डेट फाइनेंसिंग या डेट सर्विसिंग का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पीआई ऑपरेशनल मुनाफे में होने के बावजूद कभी भी खालिस मुनाफे में नहीं आती थी। गुज़श्ता साल हुकूमत ने एक ये उसूली फैसला लिया, चूंकि पीआई की निजकारी का पूरा मामला चल रहा था, तो उन्होंने उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए पीआई की बैलेंस शीट में से पुराने कर्जों को हुजम उठा के एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के ऊपर पार किया। रिजल्टेंटली पीआईए एक क्लीन और एक हेल्दी फाइनेंसेस के साथ एक कंपनी बन के उभरी। और चूंकि पीआईए ने अपने ऑपरेशंस को बहुत बेहतर कर लिया था और पीआईए अपने ऑपरेशन से मुनाफा हासिल कर रहा था, तो इवेंचुअली पीआईए ने पिछले साल खालिस मुनाफा भी अनाउंस किया, जो कि बिल्कुल आपने सही कहा है कि 21 साल बाद हुआ। अच्छा सर, पीआईए की जो मुस्तकबिल की तरक्की के लिए है उसके लिए नई जो हिकमत अमलियाँ वो नई अपनाई जाएंगी, और इसके अलावा नए तैयारों की खरीदारी भी की जाएगी। देखें, आपको ये बुनियादी तौर के ऊपर समझना पड़ेगा कि जब एक कोई इदारा अपने पाँव के ऊपर खड़ा होता है और अपने वसाइल से अपने फंक्शंस को चलाने की कोशिश करता है और वो उस तरह हेल्दी हो जाता है या उसकी किताबें उस तरह हेल्दी हो जाती हैं जिस तरह अब आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे इदारे जो कि पहले या जहाज बनाने वाली कंपनियां या लीजिंग कंपनियां जो कि पहले आपसे जरा थोड़ा सा परेशान होती थी डीलिंग करते हुए, अब वो आपके पास अवेलेबल है। गुज़श्ता 2 दिन से जब से हमने प्रॉफिट अनाउंस किया, हमें बेतहाशा इंटरनेशनल एविएशन एजेंसीज का रिस्पांस हमें मिला है, वो हमारे साथ काम करने की तैयार हुए। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, जब आपके पास पैसे हों, जब आप मुनाफा कमा रहे हो और अपने वसाइल से आप करें, तो ला महला आपका प्रोडक्ट के ऊपर बेहतरी भी उसी तरह से आती है। प्रोडक्ट में बेहतरी का मतलब ये है कि जी केबन के अंदर बेहतरी आएगी, केबन के अंदर बेहतर फैसिलिटीज आएंगी, नए जहाज भी आएगी, सीट का या बेड़े का हिस्सा बनेंगे। तो ये तमाम एक प्रोसेस का हिस्सा है, और आप ये देखेंगे कि जिस तरह आपको माशाल्लाह एक अच्छी खबर मिली, अब ये तवातर के साथ आपको मिलती रहेगी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अब मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है इदारा अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और उसका पहला स्टेप अगर ऐसा हो तो बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि पिछले सालों में प्राइवेटाइजेशन की गूंज आई और फिर लोगों ने अपना क़िबला दुरुस्त किया, एक, और दूसरा अब क्योंकि पीआईए प्रॉफिट में है, तो क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ अब भी जाएंगे या फिर ये नेशनलाइज्ड ही रहेगी?
देखिए, जहाँ तक निस्कारी की बात है, वो ऑब्वियसली पीआईए की जो मिल्कियत है वो हुकूमत पाकिस्तान की, और हुकूमत पाकिस्तान ने ही लामहला इसके ऊपर फैसला लेना है कि वो निस्कारी के ऊपर किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी। मेरी पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि अब एक हेल्दी कंपनी जो कि मुनाफा बख्श कंपनी है, वो निस्कारी के मंसूबे के अंदर अगर दोबारा जाएगी, अगर सेकंड फेज भी उसके शुरू होगा, तो पहले की बनस्बत इसका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर होगा। और ओवरऑल चूंकि ये पाकिस्तानी अवाम का असासा है, तो पाकिस्तानी अवाम के असासे के तौर के ऊपर एक हेल्दी कंपनी को मेरे ख्याल में उसकी बहुत अच्छी वैल्यूएशन लगेगी, और एक गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत प्रोडक्टिव प्रोसेस होगा। और एक चीज़ और जो कि एक बिल्कुल एक आम आदमी का सवाल है अब्दुल्ला साहब, और वो ये, वी ऑल नो कि क्योंकि फ्यूल प्राइसेस में इजाफा हुआ तो टिकट प्राइसेस में भी इजाफा हुआ। क्या इस वजह से, क्या टिकट प्राइस का बढ़ना भी पीआईए के मार्जिन को बढ़ाने में उसने मदद दी है, या फिर ये अलग से कोई बात है? देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता कि जी आपने सिर्फ प्राइस बढ़ाई है या आपने सिर्फ सेल्स के ऊपर आपने फोकस किया। ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब ये है कि हर वो जगह जहाँ पे आपकी कॉस्ट इंकर होती है, चाहे वो जहाज़ों की लीजिंग है, चाहे वो फ्यूल के पैसे हैं, चाहे वो ग्राउंड हैंडलिंग के है, चाहे वो पीआई के अंदर जो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की कमी होनी है, ये तमाम एस्पेक्ट शामिल है, और ये तमाम एस्पेक्ट इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। जो अब आपको एक ही चीज नजर आ रही है, इनके अंदर तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर काम किया गया, जिसके नतीजे में हुआ है इसके अंदर प्राइस नहीं है। देखिए, एक और बात हमने सोची कि प्राइस अब कंपेटिटिव है। आप अकेले तौर के ऊपर प्राइस बढ़ा के इस बहुत ज्यादा एग्रेसिव एंड कंपेटिटिव मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। आपको लामहला अपने फेयर बाकी कंपटीशन के मुकाबले में रखने होते हैं। तो अगर आप ये कहें कि सिर्फ प्राइस के तौर के ऊपर ये ग्रोथ आ गई, वो मेरे ख्याल में कहना चाहिए दुरुस्त नहीं है। अच्छा सर, कहा यह जाता है कि जो पीआईए की खसारे की एक बड़ी वजह यह भी है कि पीआईए के पास मुलाजमीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये बात किसी हद तक ठीक है? देखिए, पीआईए का एम्प्लॉइज, बिल्कुल सही बात है। गुज़श्ता मेरे ख्याल अगर आप 4-5 साल पहले कहते तो ये एक बुनियादी फैक्टर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, जैसा मैंने आपको खुद कहा कि गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर पीआईए ने अपना 30% वर्कफोर्स रिड्यूस किया। इस टाइम पे पीआईए की टोटल मुलाजमीन की तादाद 6,900 है, जो कि आप गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले आप देखते थे कि 14,000, 15,000 या 16,000 हुआ करती थी। तो पहले ये बात बिल्कुल थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल राइट साइज्ड वर्कफोर्स है, बल्कि इनफैक्ट हमें कुछ ऑपरेशन एरिया के अंदर तो हमें वर्कफोर्स की जरूरत है, और इसलिए आप देखते हैं कि अभी हमने रिसेंटली हवाबाजों का यानी कॉकपिट क्रू का और फिजाई मेजबानों का हमने इश्तिहार भी दिया, क्योंकि हमें वो हायर करने, हमारे पास उसकी एक ह्यूज शॉर्टेज। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल गुफ्तगू फरमाई है, और उन्होंने भी बहुत हौसला अफजा बात की है जो बड़ा मुझे अच्छी लगी, और उन्होंने ये कहा है कि जो मार्जिन है पीआईए का 12% से ज़्यादा एक्सीड किया है, अ परफॉर्मेंस ऑन पार विद सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अब इसमें ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम इस मार्जिन को, इस नेट प्रॉफिट को इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि डोमेस्टिक से इतना हुआ या इंटरनेशनल से इतना हुआ, या फिर ये इससे मुताबिकत नहीं रखता? देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज आप 100 रुपए कमाते हैं, तो उसके अंदर आप कितना आप मुनाफा कमाते हैं। दुनिया की जो बेहतरीन एयरलाइनें होती हैं, यानी एवरेज हमारा जो एविएशन इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो तकरीबन 4-4.5% है। दुनिया की बहुत अच्छी एयरलाइनें 7-8% तक कमाती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं, उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत कम होते हैं। 12% ऑपरेटिंग मार्जिन एक बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आप इसको कह सकते हैं, और इसीलिए आपने वो कोट भी किया, वो जो कि उन्होंने कहा। पीआईए का दूसरी बात ये कि पीआईए का जो ओवरऑल नेटवर्क है वो इस तरह डिजाइन हुआ है कि हमारा 20 से 22% तकरीबन डोमेस्टिक से हमें रेवेन्यू आता है, और 78% जो है वो हमें इंटरनेशनल सेक्टर से आता है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो जो पीआईए की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर बुनियादी फैक्टर इंटरनेशनल सेक्टर्स ने डाला। और मैं एक और बात आपको करता हूँ, क्योंकि गुज़श्ता 2-3 दिन से मेरे से बार बार सवाल हो रहा है। यूरोप का रूट 2025 के अंदर पीआईए को दोबारा खुला, और इसी तरह बरतानिया भी 2025 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ हमें 2024 के नंबर के ऊपर आई है। 2025 हमारे लिए और भी ज्यादा हौसला अफजा साल होगा जी। ऑल राइट। और अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आखिर में मेरा अगेन वो ज़ाती सवाल, बिकॉज आई एम एन एविड ट्रैवलर, क्या इस मुनाफे के बाद मैं जब टिकट बुक करने जाऊंगा तो मुझे फायदा मिलेगा? कुछ फायदा, कोई सस्ता टिकट हो सकता है? अगेन अ लेमैन्स क्वेश्चन। बिल्कुल सस्ता टिकट भी होगा। अभी बड़े अच्छे पीआईए के नेटवर्क
पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है। शुमाली इलाकों की परवाजों में बहुत अच्छा इजाफा हो रहा है, बहुत अच्छा फेयर है। अभी पीआईए रिसेंटली बाकू की परवाजें शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ते फेयर से शुरू हुई है। तो आप बिल्कुल प्लान बनाएं, आपके नाज़रीन प्लान बनाएं, आपको बहुत अच्छे फेयर पीआईए के ऊपर दस्तयाब होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बहुत शुक्रिया, और आपकी मुझे सबसे अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। दिस इज द वे द कंट्री गोज फॉरवर्ड। हम मेहनत करें, हम अपने लॉसेस को कम करें, जहाँ से हम ब्लीड कर रहे हैं उन जख्मों पे मरहम रखते रहें, तो क्या ही नामुमकिन हमारे लिए। और अनम, ये वो एयरलाइन जिसने एमिरेट्स को खड़ा किया ना, यानी कि बेस तो हमारी बनी हुई है, वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन इट। ऐसा ही है, और जबकि कौमी एयरलाइन हो और उससे आवाम को फायदा ना हो तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। होगी अच्छी बात, अब आवाम को गुड न्यूज़ मिल चुकी है और ये अच्छी बात है इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।